कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मस्त हैं। चलिए, ऊर्जा के साथ बैठना है सभी को। समझ गए ना? देखिए, आज जो पढ़ने वाले हैं 7.3 है ना, जो कि 7.2 में बढ़िया से पढ़ चुके थे। उसमें किसी को कोई दिक्कतों था? नहीं न था। उसमें जो है क्या सब पढ़े थे? विभाजन सूत्र पढ़े थे, है ना। और उसमें तीनों सूत्र आया था, मध्य बिंदु आया था और दूरी सूत्र भी काम आया था ना, इस तरह से। चलिए, अब इसमें जो है चलेंगे 7 पॉइंट चलेंगे। शीर्ष दिया रहेगा आपको, उसमें से क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? शीर्ष दिया रहेगा और ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है जानते हैं? एक बार बता देना है फटाफट। तो चलिए, यहाँ पर लिखते हैं, हल में चलते हैं। रोमन 1 का जो सवाल है इसको पहले उतार लीजिए। ठीक। अब इसमें देखिए, पहले यहाँ पर लिखिएगा, तीनों बिंदुओं का यहाँ पर दिया नहीं है। क्या कहते हैं, तीनों का शीर्ष ए शीर्ष बी इस तरह बिंदु यार नहीं माना हुआ, मान लेते हैं। ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पर, माना माना कि बिंदुएं ए इसको मान लिए 2,3 को, बी किसको मान लेते हैं? -1,0, 2,-4, इसको क्या मान लेते हैं? सी है। चलिए, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज एक बना ही लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं ए। नहीं तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ए है यहाँ पर 2,3, बी है -1,0 और सी है क्या? -2,4। अब इसमें समझिए क्या, वही अब समझना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होता है? यहाँ पर इसको बना लीजिए। ए क्या दिया है आपका इसमें? ए बी सी मान लेते हैं। उसके बाद ए है आपका 2,3 है, बी कितना है? -1,0 है, सी कितना है? 2,-4 है। इस तरह से अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है समझिएगा। इसका क्या होता है बोलिए? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस 23 होता है ना। चलिए, y2 माइनस y3 प्लस, फिर कहाँ मिस्टेक हो रहा है? प्लस इसका फिर क्या होगा? x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, फिर x3 इंटू, एक मिनट तुरंत, हाँ, इसका क्या होता है फिर? y1 माइनस y2। अब चलिए इसको देखिए, अब इतना तो झमेला याद नहीं रहेगा, है ना। अब इसको थोड़ा बढ़िया से ट्रिक के साथ समझते हैं। देखिए, आप सब इसको साइंस प्लेयर में 1/2 से पूरा गुणा कर देना है, कर दिए। उसके बाद इसको ऐसे समझना है, देखो बीच में सिर्फ क्या है आपका? y माइनस वाई ऐसे ही है, y माइनस वाई इस तरह से है। और सब में इंटूस गुना है, एक बार x1, एक बार x2, एक बार x3। y माइनस वाई ही सब में दिख रहा है और बाहर में सिर्फ x और x दिख रहा है। इस तरह से अंदर में नंबर थोड़ा याद कर लेना है, 23, 31, 12। अंदर में जो लिखिएगा y2 माइनस y3, y1 माइनस y2, जो भी लिखना है ऐसे ट्रिक से याद रखना है। क्या याद कर लेना है? 23, 31, 12, 23, 31, 12। बाकी x1, x2, x3 दे दिए, गुना दे देना है, बाकी प्लस 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 लगा देना है। शानदार से ट्रिक एक और बता देते हैं। चलिए, मान लो 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है। इस तरह से घुमा घुमा के करना है। ठीक है, ऐसे
1 2 3, पहले 1 2 3, अब की बार यहां से स्टार्ट करो। 2 3 1, 2 3 1, उसके बाद यहां से फिर 3 1 2, 3 1 2, समझे? पहले 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ऐसे भी आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना? पहले जैसे कि एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई कर देना है, उसके बाद ऐसे एक तरफ से करते जाना। 1 2 3 दिख रहा है आपको, 2 3 1, 2 3 1 दिख रहा है, अब फिर 3 1 2, एक तरफ से स्टार्ट करते जाना है। ठीक है ना? चलिए अब मान बैठा दीजिए, हल कर लेते हैं इसको फटाफट। x1 क्या है इसमें, अब मान लीजिए इसको, ठीक है ना? x1 इसको y1 है ना, ऐसे ही मानते हैं ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है? मान बैठाइए फटाफट। x1 है यहाँ पर, x1 का मान 2 इंटू है, इंटू ही देंगे, ठीक है ना? इंटू है, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, 1 मिनट, 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है आपका 0, माइनस y3 का मान 4, 0 माइनस 1 हो गया, इसके लिए एक और होगा, नहीं होगा, -4 प्लस फिर x2 का मान -1, ठीक है? y2 y3 माइनस y1, y3 का मान देखो कितना है -4, अब फिर माइनस क्या है y1 का मान, -y1 का मान 3 है, इतना ही है। चलिए फिर प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान है यहाँ पर 2 इंटू, फिर यहाँ पर हो गया y1 माइनस y2, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 0 है। चलिए ठीक है यहाँ तक में, अब आगे ध्यान देना है। 1/2 अंदर में पहले हल कर लेते हैं। देखिए 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 4 तो 4 होगा। फिर यहाँ पर देखिए ई पहले गुना, ई दोनों में यहाँ देखो, इसके भी अंदर से पहले यहाँ अंदर में गुना होगा, तो 4 ई देखो गुना नहीं होगा, यहाँ -4 यहाँ -3, तो -7 हुआ, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू -7, ऐसे होगा ना। फिर प्लस यहाँ पर देखना है 3 में से 3 0 गया, 2 इंटू 3 ही होगा। चलिए अब समझिए यहाँ पर फिर क्या होगा, 1/2 इंटू, यहाँ देखो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ पर अब क्या होगा, फिर अंदर में जोड़ेंगे ना। चलिए तो बराबर 1/2 इंटू, इधर क्या होगा 8 7 15 6 21, तो कटेगा तो नहीं है ना, कटेगा तो नहीं है ना, तो कितना आया 21/2 आया है। इस तरह से इतना वर्ग इकाई। चलिए तो यहाँ पर लिख दीजिए, नीचा में मांग क्या रहा था, अतः त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकाले अभी, 21/2 वर्ग इकाई, ठीक है ना। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत तो था नहीं ना था, शीर्ष से कैसे निकालना है उसका क्षेत्रफल समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। रोमन 2 बाकी छूट गया ना। चलिए रोमन 2 को इसमें कर लेते हैं। लिखाइए तो इधर फटाफट, क्या था रोमन 2 में, इसी का रोमन 2 लिखाइए क्वेश्चन।
हम्म, -5 -1 कॉस्ट 3 - 5, आगे बोलते जाओ, 5, 2, इस तरह से है। चलो अब ध्यान देना है, इसको भी सबसे पहले क्या मानेंगे बताओ। हाँ, तीनों शीर्ष का बिंदु नाम नहीं दिया है, नाम दे देते हैं, ठीक है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए हल में चलते हैं। माना माना कि, है ना, बिंदुएं, है ना, A, B और C त्रिभुज, ऐसे माना कि ABC त्रिभुज, है ना, त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब शीर्ष है यहाँ पर, सबको तब ऐसे लिख सकते हैं आराम से, -5, -1 लिख सकते हैं। फिर बी के लिए 3, -5 लिख सकते हैं। फिर सी के लिए 5, 2 लिख सकते हैं, इस तरह से ना। अब समझिएगा आगे। अब और तीनों शीर्ष पता चल चुका है, और ए वाला को मान लीजिए, क्या मान लेते हैं इसको, x1 y1 x2 y2 x3 और y3, और साइड में एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बोलिए सूत्र क्या होता है इसका, फटाफट बोलते जाइए। 1/2, देखो इसको ऐसे x इंटू वाई माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, 3 गो है ना, प्लस फिर x इंटू वाई माइनस वाई। अब नंबरिंग बैठाना है, 1 2 3, x में 1 2 3 बैठा दिए, 23 31 12, याद है ना, 23 31 12, 23 मतलब 2 और 3, 31 मतलब 3 1, 12 1 2, समझ गए, इस तरह से हो गया। तो सूत्र याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। चलिए अब अगला चलते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर 1/2, x1 का मान बैठाइए -5, फिर इंटू इधर फिर क्या है y2 माइनस y1, y2 का मान -5 माइनस y3 का मान देखिए 2 है, कोई दिक्कत। चलिए प्लस x2 का मान देखो, x2 का मान 3 है, इंटू y3 माइनस y1 का मान 2 माइनस y1 का मान -1 माइनस y3 है ना, y3 का मान कितना है, -2 है, चल नहीं 2 है, और 2 माइनस फिर माइनस क्या है इधर 1, प्लस x3 का मान 5 इंटू y1 माइनस y1 का मान -1, y2 का मान -5, y1 का -1, देखो एक मेन तो माइनस है, मेन माइनस दे दिए, और उसके बाद फिर जाकर के y2 का मान है यहाँ पर -5, उसको अलग से -5 लिखेंगे, ठीक है ना, उसी में मैनेज नहीं कर देना है, -5, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब अंदर में हल करते हैं, मान बैठा चुके हैं, -5, 5 2 -7, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 3, 3 इंटू कितना कर सकते 3 कर सकते हैं, प्लस कहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 1 3। चलिए आगे, यहाँ पर देखो माइनस माइनस, पहले इस माइनस इसमें गुना कर दिए, माइनस माइनस प्लस, अब 5 में से गया 4, तो 5 गुना 4,
आगे 1/2 इंटू गुना होगा कि जुटेगा, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 3 × 9 प्लस 5 × 20 1/2 इंटू, जोड़ो अब इसको फटाफट, कितना होता है 64 होता है। चलिए और इधर फिर कटाओ, 2 एकम 2, ये 32 बार में कट गया, तो यहाँ पर आगे कितना 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई। चलिए 32 वर्ग कितना आ गया, यहाँ पे इकाई आ गया। बस इस तरह से क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, कोई परेशानी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब इसको, निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अच्छा, के का मान ज्ञात करना है, मगर यहाँ पर तीनों जो देखो त्रिभुज में कितने बिंदु हो गया, 3 बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, 3 बिंदु हो गया। पर यहाँ पर ऐसा है तीनों बिंदु अलग अलग है, नहीं है, ये इस रेखा में, ये इस रेखा में, सब अलग अलग रेखा में। लेकिन यहाँ पर बोला तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, मतलब ऐसे एक रेखा हो गया और तीनों बिंदु इसी तरह से है। अब यहाँ से त्रिभुज कभी बनता है, तुम्हें बताओ, त्रिभुज बनेगा, तीनों जब एक ही रेखा में होगा बिंदु तो त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा, क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो बस वही करना है, समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर लिखिए सबसे पहले रोमन 1 को लेकर के, ठीक है, रोमन 1 में जो सवाल है उसको उतार लीजिए। उतार लिए। चलिए अब रोमन 1 का हल में चलते हैं। क्या ध्यान दो, यहां समझो, पहले शीर्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि बिंदु है ना, और इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं किसको, 7, -2। उसके बाद बी किसको मान लेते हैं 5, 1। सी अगला जो है आपका 3, ठीक है यहाँ तक में। अब ध्यान दीजिए, बिंदु मान लिए, देखिए आपका दिया है, इसमें क्या दिया है, तीनों बिंदु में क्या है, संरेखी है ना, मतलब दिया है बिंदु ए, बी और सी क्या है, संरेखी है। जब संरेखी मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, है ना, एक ही रेखा पर सभी बिंदु में, एक ही रेखा पर, समझ गए। चलिए तो अगर यहां पर तीनों बिंदुएं जब एक ही रेखा पर है, तो यहां पर आप ध्यान देखिए, चूंकि त्रिभुज ऐसे लिखे, अतः अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, अतः तब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज, हाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है। हम क्या बोले, क्यों यहाँ त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, जब बनेगा फिर क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वहां पर, फिर 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए, इसका फॉर्मूला बोलिए फटाफट, क्या होता है, ये क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला 1/2 इंटू x y-y, फिर प्लस x y-y, फिर प्लस x y-y। चलिए
आ, इसमें आप देखिए 1 2 3, फिर नंबर याद है 23 31 12, कोई दिक्कत? चलिए 1/2 मान बैठाना है x1। अब यहाँ से थोड़ा मान लेते हैं। आप इसको मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। बताइए x1 का मान 7 इंटू y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k, कोष्ट बीच में प्लस तो प्लस दे दिए। ये क्या है x2 का मान 5 इंटू है, इंटू देंगे। देखो यहाँ सिर्फ उसका मान ले रहे हैं, लेकिन तरीका सब यही रहेगा, इतना तो समझना है। मान तो सिर्फ वो ले रहे हैं, लेकिन बैठाना कैसे है वो इस लाइन में डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसका मान जो था वहां पर बैठा दी, इंटू तो इंटू दे दिए। y3 है, y3 का मान देखो k है, k माइनस 1, y1 का मान -2 प्लस x3 का मान देखो, x3 का मान 3 इंटू y1 का मान -2 माइनस फिर y2 का मान फिर क्या है 1 है, यही ना है, बराबर 0। तो 1/2 इंटू, अब यहाँ पर समझना है 7 गुना कर दो अंदर में, 7 गुना 1 तो 7 माइनस 7 के, ठीक है, प्लस 5 गुना के तो 5 के, इसको भी माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 गुना होगा 3 तिया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्या कर दें इसको, समझ गए इसको कैसे किए। चलिए अब इसको चलते हैं, अंदर में हल होगा अभी। एक बटा दो, एक बटा दो, आगे बोलो 7, यहाँ देखो 7 10 7 17, 17 में से 9 गया 8, 8 7 के 5 के बचेगा -2 के, क्या बचेगा -2 के, बराबर 0। 1/2 यहाँ पर देखो पूर्ण रूप से ये गुना में है, इधर उधर जगह तो भागा, मतलब इधर देखो बटम 2 तो उधर जगह गुना में जगह ना, ये पूरा भागा में है, उधर जगह गुना में, तो 2 गुना 0 0 बनेगा। इधर सिर्फ क्या बचा, याद देते चलिए, ठीक है ना, इस तरह से चलिए 8 -2 के बराबर 0, तो यहाँ पर 8 को उधर भेज दीजिए, तो -2 के बराबर -8, इसलिए के बराबर -8 बटा -2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस, अतः के बराबर क्या निकल गया 4, ठीक है ना, के का मान क्या निकल गया 4। तो आपका वही था, के का मान ज्ञात करना, तीनों बिंदु में संरेखी है। जब तीनों बिंदु संरेखी है, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हुआ, एक ही रेखा पर हुआ, तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल ही 0 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक में, कर लेंगे इसको। अब चलिए अगला इसका रोमन 2, अब चलिए रोमन 2 का क्वेश्चन है, लिखा हो फटाफट। तो रोमन 2 में क्या था क्वेश्चन, बढ़िया से 8 कोमा, वही सवाल है ना, 8,1 फिर के कोमा -4 कितना है 2 -5, क्या ओ ऐसा बात है। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं। वही लिखेंगे, माना कि
माना कि बिंदुएं, है ना, क्रमशः ए ए बी और सी। क्या, उससे क्या दिक्कत है? नहीं ना, चलिए ए बी सी है। चलिए अब तीनों बिंदु ए बी सी हम मान चुके हैं, और वैसे ही मानना चाहते हो? हाँ, कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि यहाँ पर अर्थात लिख दो, है ना, अर्थात ए 8,1, बी के कोमा -4, सी 2,-5, ठीक है ना। चलिए इसको मान लो क्या, x1 y1, x2 y2 और x यहाँ पर क्या, x3 y3। क्या था, ये कोमा था। चलिए अब यहाँ पर समझना है इसको। यहाँ पर देखिए क्या था आपका, संरेखित है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बताइए तो। दिया है बिंदुएं क्या है, ए बी सी, संरेखी हैं, संरेखी हैं। संरेखी का मतलब सब जान चुके हैं। अतः अगर ये संरेखी हैं तो फिर क्या लें, अतः अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तब यहाँ पर इसका मान ही 0 होगा। अब ये क्या लिखा है समझो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/2 इंटू एक्स, चलो इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर x इंटू वाई माइनस वाई, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। चलिए और इसका अब जो है बैठा दीजिए फटाफट, 1 2 3 23 31 12, कोई दिक्कत। चलिए 1/2 x, अब मान बैठा दीजिए, x1 का मान कितना है 8, तो 8 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान -4 माइनस y3 का मान -5। देखिए अंदर में ही दो दो छोटी कोष्ट आ रही है, इसलिए हम पहली कोष्ट देते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होगा यहाँ पर, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है -4, एक मेन माइनस है, फिर y3 का मान -5। चलिए प्लस x2 का मान क्या है k, x2 का मान है k। उसके बाद फिर y3 माइनस y3 का मान -5 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान देखिए कितना है 2 इंटू y1 माइनस y1 का मान 1 माइनस y2 का मान -4, दो अंदर में ही आएगा छोटी का, इसलिए मैली कोष दे दिए। अब बड़ी कोष जो है शुरू था उसको बड़ी कोष से फिर बंद कर दिए। अब समझिए यहाँ पर, या चलिए 1/2, अब इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 इसका माइनस माइनस प्लस, अब 4 + 5 तो 1 हो गया, अब फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 1 4, चलो इसको लिखो 5 1 6 हो गया ना। फिर यहाँ पर प्लस 2 और 4 1 5 बराबर 0। चलिए इसको इधर कर लेते हैं हल, 8 एकम 8,
8। यहाँ पर देख के गुना 6 तो -6 नहीं होगा। आगे 5 दूनी 10 बराबर 0। 1/2 इंटू यहाँ पर फिर क्या 10 8 18 18 -6 बराबर 0। 1/2 इंटू एक काम कीजिए यहाँ पर अब 1/2 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो इधर बनेगा तब इधर 18 -6 बराबर 0 बनेगा, नहीं बनेगा, या 18 बराबर +6 तो इसीलिए के बराबर 18/6। गुना में ये है तो भागा में यही न जाएगा, तो 6 कम 6 हो गया, 6 तिया 18, अतः के बराबर 3। आपका यहाँ पर मान मांग रहा था, मान सब निकाल चुके हैं इस तरह से, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन अब करें। 6 नंबर पे ध्यान दीजिए। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष उसी क्रम में बिंदु जितना भी दिया इतना है। चतुर्भुज जानते हैं ना, किसी भी बस 4 भुजा होना चाहिए, चाहे जैसा हो, ठीक है ना। अब देखो इसका क्या क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है। जब तक कि कोई चतुर्भुज नहीं होता तो क्षेत्रफल नहीं बता सकते। इसमें कोई क्या कौन सी चतुर्भुज है कोई पता नहीं। बताओ इसका क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ पर मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें से इसका बिंदु क्या दिया है, ए का -4, -2 और बी का -3, -5, सी का कितना दिया है 3, -2 और 2, 3 इस तरह से दिया हुआ है ना। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अभी अभी हम सब सीखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखे थे, चतुर्भुज का नहीं है ना पढ़े थे। हम इसको एक काम करते हैं, देखो अगर बीचों बीच हम इसको इस तरह से पार दिए तो देखो अब 2 त्रिभुज में बटा कि नहीं बटा, ई अलग त्रिभुज हो गया, ई अलग, और दोनों त्रिभुज को जब जोड़ देंगे तो बताओ फिर एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना। अगर हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है आप सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इस त्रिभुज का, फिर दोनों को मिल करके बना एक चतुर्भुज, तो दोनों फिर क्या करेंगे बाद में क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो फिर ये चतुर्भुज क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको फिर कैसे अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल में, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं माना बिंदुएं ए मान लेते हैं इस बिंदु को 4 -4, -2 कोमा बी के किसको मान लिए -3, -5, सी को 3, -2 और डी को 2, 3 मान लिए इस तरह से। चलिए यहाँ पर अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, कहाँ डी ना, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, वो उतना लंबा चौड़ा बाद में कर लेंगे, अलग अलग पहले त्रिभुज निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बाद में तब जोड़ देंगे। चलो तो बताओ फटाफट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब शीर्ष हो, तो उसके लिए बताओ फटाफट। 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई है ना, फिर क्या होता है एक्स वाई माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई। तो इसमें बता दिए थे 1 2 3, एक्स में सब में नंबरिंग बैठा दिए 1 2 3 करके। उसके बाद क्या 23 है ना, 23 31 12। तो अब इसका फॉर्मूला याद रह जाएगा कैसे, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 सबका, तो लिखने का वो ट्रिक था है ना। चलिए अब इस पे मान बैठाना है। अब यहाँ पर 3 बिंदु है, किसी को भी x1 x2 y1 y2 इस तरह से मान सकते हैं है ना। अगर यहीं पर मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं इसको फटाफट।
चलिए x1 y1 x2 y2 और डी वाला लिए है ना, और डी वाला लिए हैं x3 y3 और सी वाला का अगर x3 मानेंगे तो ऐसा नहीं ना होगा। चलिए हाँ, तो इसमें अब मान बैठाना एक एक करके। x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 का मान बोलो तो -4 इंटू y2 का मान बताओ तो -5 माइनस y3 का मान 3, बीच में प्लस तो प्लस x2 का मान -3 इंटू तो इंटू दे दिए, y3 का मान कहाँ पे, चलिए अब y3 का मान बोलिए 3 माइनस y1 का मान या तो है ना, कितना है इसका -2, फिर प्लस x3 का मान बताओ 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान फिर इसका है -5, है ना। इसी तरह से है ना। चलिए 1/2 इंटू ये देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4 गुना -8 ऐसा ही होगा। फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस 3 2 5 ना हो जाएगा तब, तो इसका बीच में है प्लस तो प्लस दे दिए, -3 इंटू 3 2 5 कहाँ पे वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो हम कर सकते हैं। चलो अगला, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस +5 -2 कितना आ गया 3 आ गया ना, 2 इंटू 3 कोष्ट बंद। चलिए अब यहाँ पर जो करेंगे हल, इस पे अब ध्यान दीजिए। 1/2 8 चौका 32, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 प्लस 3 दूनी 6, 1/2 इंटू 32 6 38, 38 में से 15 गया कितना होता है जी, चलिए 23 हुआ ना। चलिए अब इसका जो आया 23/2 नहीं आएगा, 23/2 आया इसका। तो अभी तो फिलहाल में यहीं तो रहने दो, आगे और निकलते हैं। अभी तो सिर्फ इसी क्षेत्रफल निकाले हैं, अब किसका निकलना है इसका, तब ना दोनों जोड़ेंगे पूरा चतुर्भुज क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए तो इसमें जो है अब चलेंगे BCD का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो ये भी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, सेम वही होगा, एक बार बता दो। 1/2 x y माइनस वाई है ना, प्लस x y माइनस वाई फिर प्लस x y माइनस वाई। तो इसमें बताए थे नंबर याद कर लेना है, x वाला में 1 2 3 लिख दो, सब में 1 2 3 बैठा दिए, नंबर याद कर लेना 23 31 12, 23 2 3 है ना, 2 3 23 31 3 1 12 1 2, ठीक है इस तरह से। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला बैठा दिए, अब जो वहाँ पर त्रिभुज का जो शीर्ष दिया है उसको क्रम क्रिया कर लेते हैं। हाँ, और डी इसमें क्या -3 -5 3 -2 2 3 क्या था, इसमें जो है ना, इसमें था BCD का, B का कितना था -3 -5 था कि 2 था, 5 था कि -3 -5 3 -2 2 3 3 -2 2 3 इसी तरह से था। चलिए
अब इसमें भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह से मान लिए। चलो अब यहाँ पर चलेंगे, मान बैठाइए एक एक करके फटाफट। और 1/2 हो गया, और x1 का मान -3 इंटू y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है -2, माइनस y3 का मान 3, प्लस x2 का मान कितना है 3 इंटू y3 माइनस y1 का मान 3 है, अब माइनस y1 का मान -5, 3 -5, इस तरह से है। चलिए अगला फिर क्या है, प्लस x3 का मान 2 इंटू, तो इंटू y1 माइनस y1 का मान -5, और माइनस y2 का मान कहाँ पे, यहाँ पे जो है, हाँ चलो वहाँ तो सही है, मिस्टेक है क्या, बात तो सही है। चलो ध्यान दो, 1/2, चलो 3 2 5, -3 इंटू -5, इधर प्लस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 3 8, प्लस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 में 2 गया -3, 5 दिया 15, प्लस 8 दिया 24, माइनस 3 दूनी 6, 1/2 इंटू, तो ये कितना होता है 24 में से 18, 18 15 33 होता है ना। तो इसका कितना आ गया 33/2। अभी ये सब लिखा है, 2 त्रिभुज इधर पर निकाल चुके हैं ना, नीचे हम लिखिए अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो, यही ना होगा, अब प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, यही लिखेंगे। चलिए त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल आप निकाले, और इसका क्षेत्रफल 2 2 कैल्शियम 2, 23 जोड़ 33, 3 3 6, 3 2 5, बटा में 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 दूनी 56, ठीक है। तो समझ गए इस तरह से। तो जब भी चतुर्भुज इस तरह से आएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप आराम से त्रिभुज पहले बना लीजिए, दोनों त्रिभुज जोड़ दीजिए जैसे यहाँ पर किए। तो टोटल यहाँ पर ये हो गया 28 वर्ग इकाई, इस सब का भी लिख दीजिए। और इधर था, चलिए चौथा नंबर सब समझ गए ना, कोई कन्फ्यूजन। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलें। पढ़िए अगला क्वेश्चन ये, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अच्छा
अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका का उसे बराबर क्षेत्रफल दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। सही बात है। त्रिभुज के अगर किसी भी त्रिभुज की अगर माध्यिका अगर बात करें इस तरह से माध्यिका खींच दिए तो दो त्रिभुज बन गया, यहाँ पर नहीं बना, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, बराबर कर देता है। क्या कर देता है? बराबर कर देता है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है, हमें साबित करके बताना है सच में क्या बराबर होता है अगर माध्यिका खींचेंगे तो, जिसके शीर्ष दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम सब एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या त्रिभुज बनाने आता है? बिल्कुल आता है। बना के एक बार देख लेते हैं। चलिए इसमें से मान लेते हैं A ये हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। अब बीचों बीच कहीं ना कहीं हम सब क्या माध्यिका बीचों बीच खींच लेते हैं, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बीचों बीच जब माध्यिका हम खींच लिए, अब समझना है अब यहाँ पर भी तो कोई बिंदु तो आखिर में बना ना। इस बिंदु क्या मान लेते हैं? D। क्या मान लेते हैं? इस बिंदु को D मान लेते हैं, ठीक है। समझिए अब ध्यान से। इसमें जितना भी है सबको शीर्ष ले लीजिए। A का शीर्ष है 4, -6 और B का है फिर कितना? B का है 3, -2। C का फिर कितना है? 5, -2। और लेकिन बताओ इसमें हमें तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे बराबर आता है ना। तो दोनों त्रिभुज के लिए हमें इसका मतलब एक त्रिभुज हो गया ADB, दूसरा ADC, ADB ADC, दो त्रिभुज हुआ यहाँ पर। आपका तो दो ही का देखो, ADB में दो त्रिभुज दो शीर्ष ही पता है। क्या D का पता है? D का पते नहीं है, फिर D का तो पता करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बताओ? नहीं है यहाँ पर। चलिए पहले जवन जवन क्रिया किए हैं इसको लिखिए। माना कि हल में चलते हैं। माना कि है ना AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। कोई दिक्कत? माध्यिका है। उसके बाद अगर ये माध्यिका हुआ तो बिंदु D, इसका मतलब BC का मध्य बिंदु हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ? अतः ये जो है बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। BC का हो गया ये मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु हुआ तो इसका मतलब तब तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला पता है। अतः बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D, अब इसका निर्देशांक निकालेंगे। D का निर्देशांक हमें तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। बोलिए फॉर्मूला फटाफट क्या होता है? बोलो बोलो। x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है ना जी। चलिए आगे समझिए क्या हुआ। ध्यान दीजिए। x1 का मान बोलिए। अच्छा, अगर हमें BC लिए हैं तो यहाँ पर तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लिए। चलिए x1 मतलब 3 प्लस 5 बटा में 2, -2 बटा में 2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया एक के बारे में, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पर जो निकल गया बराबर में 5 3 8 बटा 2, -4 बटा 2, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसका निकल गया 4, -2। तो यानी कि ये किसका था निर्देशांक? D का था ना। ये निर्देशांक था D का। आप यहाँ पर D का निकाल चुके हैं,
4 कॉमा -2 निकाल लिए। अब देखना है ध्यान से, डी का निकाल ही चुके हैं। अब तो आराम से इस त्रिभुज के लिए भी बिंदु निकल गया, इसके लिए भी यही बिंदु हो गया। अब फटाफट अलग अलग करके त्रिभुज से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिभुज का। चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले त्रिभुज यहाँ पर अलग से बना लीजिए। क्या था इसमें, ए था, डी था, बी था। इसमें कि ए के लिए क्या था यहाँ पर लिखेंगे तब ना याद रहेगा। हाँ वही 4 कोमा -6, 4 कोमा -2, 3 कोमा -2, 4 -6 है, 4 -2 है, 3 कोमा -2 है। इसी तरह से है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए आप सब। त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। चलिए अगर ए डी बी का क्षेत्रफल ले रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है एक बार बता देना है। इसका होता है 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, जिसमें कि नंबर बैठाने बोल दिए थे 1 2 3, ठीक है। 23 31 12 यही ना होता है। क्या हुआ, याद रखना है बढ़िया से, बार बार रिवीजन करने, फिर कहा है भुलाएंगे नंबर यार। चलो 1/2 x1 नहीं माने हैं तो मान लेते हैं फटाफट। चलिए x1 y1 इसको मान लिए, x2 y2 इसको मान लिए, x3 y3, ठीक है ना। चलिए अब बैठाइए, x1 का मान बोलिए फटाफट 4 कॉमा नहीं 4 इंटू है y2 माइनस y3, y2 का मान बोलिए तो -2 माइनस y3 का मान -2 प्लस इसका मान बोलिए 4 इंटू y3 का मान -2 माइनस y1 का मान कितना है। अब उसके बाद y1 है ना -6, यही ना है, प्लस x3 का मान 3 इंटू y1 का मान देखिए -6 माइनस y2 का मान -2, इसी तरह से है। चलिए माइनस माइनस प्लस 0 बनेगा। चलिए तो पूरा 0 बन गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 मास 2 गया 4, 4 गुना 4 नहीं होगा, प्लस इसका बताइए 1 मिनट। चलिए तो ये होगा, ये वाला होगा ना, माइनस माइनस प्लस 6 मास 2 गया -4, 3 इंटू -4, ठीक है। यहाँ तक में 1/2 और ये हो गया 0 0 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, -4 तिया 12 नहीं होगा, 1/2 इंटू माइनस हो गया 4 प्लस 4 हो गया। चलिए +4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो बराबर 2, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल एक आधा निकाल लिए हैं, कितना 2। अब चलते हैं कौन सी त्रिभुज के लिए, हाँ अगला त्रिभुज के लिए है ना। अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे,
ACD या ADC है ना, एक न हुआ। ठीक, चलिए इसको तब करिए फटाफट। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ADC ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ADC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज जो इधर है उसको थोड़ा इधर लिख देते हैं फटाफट। तो त्रिभुज इधर क्या था, 4, -6, 4, -2, उसके बाद 5, -2। तो भाई यहाँ पर तो AD के लिए सेम टू सेम होगा। तो इसके लिए जो बनेगा, A है, D है, आपका C है, इसमें कि A है क्या है 4, इसका 4, -2, इसका 5, -2। चलो ध्यान दो। अब इसमें से x1 y1 मान लें, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह ले देख चलते हैं। ठीक, आगे अब ध्यान दीजिए, बोलिए इसका फॉर्मूला फटाफट। तो सेम ये होता है, चलिए लिख लिए, पता है ना। ठीक, तब हमरे सा फास्ट हो कोई, क्या बोला, क्या वो कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ले तू बैठ जा अब। चलिए 1/2 इंटू x1 का मान देखिए, यहाँ से x1 का मान 4 इंटू y2 का मान देखिए -2 माइनस y3 का मान -2 प्लस x2 का मान कितना है 4 इंटू y3 का मान देखिए -2, उसके बाद माइनस y1 का मान बताइए -6 प्लस x3 का मान यहाँ है 5 इंटू y1 का मान बोलिए तो y1 का मान -6 और उसके बाद फिर क्या है माइनस और y2 का मान -2 है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। तो यहाँ पर अब हल करते हैं। चलिए 1/2 इंटू 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 में से 2 गया 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 गुना 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया -4, 5 इंटू -4। समझिए कैसे किया हल, बढ़िया से देखेंगे। वही 0 प्लस 4 का 16 -20, 1/2 16 में 20 गया -4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो -2। तो इसका 2 वर्ग का इसका माइनस, क्या बात करते हो। अच्छा ठीक है, चलिए देखो क्षेत्रफल आया है ना, समझो क्षेत्रफल यहाँ पर आया माइनस में और यहाँ पर क्या है प्लस में। क्षेत्रफल वैसे माइनस में है तो हम क्या बोले, अगर इसमें माइनस में भी आएगा तो उसे क्या कर देना है प्लस कर देना है, बोले थे ना 2 वर्ग इकाई। हाँ क्या हुआ, त्रिभुज में कल ही बताए थे कि अगर माइनस में आ जाए तो उसको क्या बना देना है प्लस बना देना है।
देखो ये हो सकता है साहब, हम अगर दोबारा क्या पता हम इसको मान x1 y1, किसी और को मान सकते हैं x1 y1, किसी और को x2 y2 मानेंगे, इस तरह से ना उलट पुलट करेंगे तो प्लस में ही लास्ट में आएगा। उसमें इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, समझ गए। इस तरह से आपका दोनों बराबर आ गया, इसका भी आ गया बराबर, इसका भी आ गया, समझ गए ना। हाँ लास्ट में डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 5 नहीं 7.3 ख़त्म, ठीक है ना। 7.3 ख़त्म हो चुका है आपका, तो 7.1 भी ख़त्म हो चुका है, 7.2 भी ख़त्म हो चुका है, और 7.3 पूरा क्लियर है ना। क्या हो गया, पूरा क्लियर हो चुका है। अब जो है आप सभी का अगला होगा त्रिकोणमिति, समझ गए ना। तो 7.1 से 7.3 तक में जितना भी पढ़ा दिए हैं हम, अब सबको अपना अपना माइंड में कवर कर लो, ना तो इसको अपना कॉपी में कवर करना है, सिर्फ डायरेक्ट कहाँ, दिमाग में, खोपड़ी में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। हाँ तो 7वां का कल आपका इसमें सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए रखते हैं, बाकी अब अगला दिन आप सब रेडी रहिएगा, किसके लिए, त्रिकोणमिति के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त चैप्टर है वो, समझ गए ना।